गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे 2024-25 का कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और कितने मार्क्स के थे, कितने यूनिट होते हैं। इसमें होते हैं आपके 5 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका EDU BEd 101 जो आपके DD यूनिवर्सिटी का है और ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024-25 का है। और ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, ये 3 आवर का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का होता है। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, A, B एंड C होता है, जो सारे अलग अलग मार्क्स के होते हैं। पहला है आपका जो 15 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 और 3 नंबर्स के होते हैं और ये तीनों 150 शब्दों में लिखना होता है। और इसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और आपका C वाला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्पष्ट किया। आप जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे सेक्शन A डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का A B C, बिना क्वेश्चन नंबर डाले आप क्वेश्चन नहीं लिखिएगा वरना नंबर नहीं मिलेगा। अब इसके बाद है इसमें भी 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, 3 हमने देखा। अब इसमें देखिए अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। और E वाला है विद्यालय समाज का लघु रूप है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ आपका सेक्शन A ख़त्म होता है और सेक्शन B शुरू होता है। सेक्शन A आपका 15 नंबर का था और सेक्शन B जो है आपका 20 नंबर का है। और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन, आपको इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और वो 4 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं और ये आपको 400 शब्दों में करने हैं। और आप इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको 4 ही करने होंगे। अब देखिए 4 में जो भी आपको इजी लगेगा वो करिएगा। जैसे अब इसमें डालेंगे सेक्शन B, बिना भूलना नहीं, इसको बिना डाले आप लिखेंगे नहीं। सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें मानव जीवन में शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। मनुष्य का जो जीवन है उसमें शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है उसको लिखना है। दूसरा है शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा की जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका वर्णन करना है। और आपका है तीसरा है का ये है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। जो आपका ट्रीपोलर प्रोसेस होता है, जैसे इसमें 3 लोग होते हैं शामिल, उसको लिखना है। अब देखिए ज्ञान की अवधारणा की विवेचना करें। ज्ञान क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या होता है। अब इसके बाद देखिए आप 4 का A शिक्षा और शिक्षण में अंतर बताइए। जो एजुकेशन और टीचिंग में क्या अंतर है इसको बताएंगे। अथवा करके दिया और या तो आप ये करेंगे या तो आप ये करेंगे। B वाले में आधुनिक भारत में परिवार का बच्चे की शिक्षा में क्या योगदान है, परिवार का जो योगदान होता है शिक्षा में उसको लिखना है। फिर आपका 5 का ये है कि शिक्षा में जनसंचार के माध्यमों की भूमिका का वर्णन करिए। शिक्षा में जो जनसंचार है उनके माध्यमों का वर्णन करना है। अब आप देखिए B वाला है व्यक्तिगत मूल्यों और व्यावसायिक मूल्यों के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। जो व्यक्तिगत मूल्य है, पर्सनल वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़, उन दोनों में डिफरेंस बताना है आपको। अब यहाँ आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेक्शन B का। और अब देखिए आप देखेंगे सेक्शन C, इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं और 20 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। अब इनमें आपको 800 शब्दों में लिखना, कम से कम आपको 6 या 7 पेज लिखना ही लिखना है कंपलसरी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लोकतंत्रात्मक राज्य में राज्य के शैक्षिक कार्यों का वर्णन करिए। जो लोकतंत्रात्मक राज्य है उसको आपको उसके कार्यों के, शैक्षिक कार्यों के, एजुकेशनल फंक्शन को आपको वर्णन करना है। और आपका 7वां है शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरणों का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों का आपको उदाहरण सहित विवेचना करना है। अब है आपका 8वां नंबर है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है। समीक्षा की, इसमें जो आपको सुधार किए जाने वाले पॉइंट्स होते हैं कि आप कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधार करेंगे, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको लिखना है। और 9 क्वेश्चन है आपका कि भारत में अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा उसके समाधान के लिए सुझाव। इसमें आपको अर्थ
परिभाषा जो भी लिखना है, समस्या लिखना है, उसकी समस्याओं का लिखिएगा, फिर उसको समाधान का भी वर्णन किया। यहाँ आपका 101 ख़त्म होता है और इसके बाद दूसरा पेपर आपका आता है नॉलेज एंड करिकुलम। ये आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अब देखिए इसमें भी सेम वही पैटर्न है, 75 मार्क्स का है। ABC 3 सेक्शन है और पहले सेक्शन में आप देखेंगे कि 150 वर्ड में लिखना है, 150 शब्दों में, और 15 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब देखिए शैक्षिक दर्शन की अवधारणा। शैक्षिक दर्शन क्या होता है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होता है, इस्लाम की परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य, इस्लाम में शिक्षक कैसा है, उसको आपको लिखना है। और आप देखेंगे कि शिक्षा का समाजशास्त्र की आवश्यकता है। शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या आवश्यकता है, समूह गतिशीलता को ग्रुप डायनामिक क्या होता है, उसको आपको लिखना है। पाठ्यचर्या की अवधारणा, जो करिकुलम क्या होता है वो, उसको आपको उसका कॉन्सेप्ट अवधारणा लिखना। अब देखिए वो आपका एक सेक्शन ही ख़त्म हुआ। अब सेक्शन बी में क्या देखेंगे कि आपको इसमें भी 400 शब्दों में लिखना होता है और इसमें 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कंपलसरी 8 क्वेश्चन है, आपको 4 ही करने हैं और वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो 20 मार्क्स का होगा। अब देखिए पहला है दर्शन एवं शिक्षा के बीच संबंध की विवेचना। दोनों में क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है, उसको देखना है। फिर बी वाला आपका है या तो ये करेंगे या तो ये, नहीं कि दोनों आप कर लें, दोनों आ रहा है आपको, नहीं दोनों में से एक ही को करना है, दोनों आए फिर भी आपको एक को ही करना है। अब बी वाले में देखिए वेदांत शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या की विवेचना कीजिए। अब इसमें अब 3 का ए देखिए, आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। अब उसके बाद है एकात्म मानववाद के शैक्षिक दर्शन पर लेख लिखिए। अब आपका देखिए इस दोनों में भी एक ही करना है आपको। 4 का है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अब देखिए इसमें या तो ये करेंगे या तो ये। अब दूसरा है बी वाला है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षा की जो भूमिका है सामाजिक में क्या परिवर्तन है इसका व्याख्या करना। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यचर्या के बीच संबंध की व्याख्या। आपको एम्स एंड एजुकेशन करिकुलम, एजुकेशन एंड करिकुलम में संबंध बताना है आपको। अब देखिए 5A का भी अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन। अच्छी पाठ्यपुस्तकें क्या होती हैं, कैसी होनी चाहिए, मान लीजिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, गुण क्या होते हैं, कैसी लिखावट होनी चाहिए, उसका बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, उसका पेपर कैसा होना चाहिए, उसकी लिखावट कैसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये सब उसके गुण में आते हैं। अब देखिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में भी 40 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। इसमें इसको आपको 800 शब्दों में लिखना है। अब देखिए 6 नंबर 6 में देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन इसमें 2 ही आपको करने हैं, चाहे ये वाला करिए ये वाला करिए, लेकिन 2 ही करने हैं। अब देखिए शिक्षा दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए तथा प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा योगदान की व्याख्या कीजिए। 8 है राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 9 है आधुनिकीकरण एवं शिक्षा पर एक निबंध। जो आधुनिकीकरण होता है मॉडर्नाइजेशन, उस पर आपको एक निबंध लिखना है, मतलब लंबा चौड़ा 6 से 7 पेज का आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले तो आधुनिकीकरण क्या होता है इसको परिभाषा लिखिए, क्यों ज़रूरी है, क्या है ये, इसके बारे में पूरा इसका डिटेल लिखना है आपको। अब देखिए आपका ये 102 ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे 102 EDU BEd 103। ये आपका DDU BEd का है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आपको 75 मार्क्स का है। इसमें भी 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन है आपको। सबसे पहले ए सेक्शन है। अब इसमें देखिए कि सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले का ये शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, संवेगों के प्रकार, जो इमोशंस होते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता, पॉवर्टी जो होती है वो क्या होती है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती है उसको निर्धनता बोलते हैं। अब देखिए शैशवावस्था क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी। अब इसके बाद देखिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम, खंड व जिसको बोलते हैं। ये आपको 4 क्वेश्चन करनी है जिसमें
एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, जैसे 20 मार्क्स होगा। अब देखिए इस दोनों में से अथवा करके दिया है तो ये करिए या तो ये करिए। बोला शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक विधि की व्याख्या कीजिए। इसमें जो विधि है मनोविश्लेषणात्मक उसकी व्याख्या करना और किसी का नहीं करना। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अंतर्दर्शन विधि की है, इसमें अंतर्दर्शन का उसके मनोविश्लेषण दोनों में से आपको जो आएगा वो कर लीजिए। अब देखिए जीन पे आ जाएगा कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, इसको तो आप रट्टा मार लीजिए। अगर इसको रट लिया तो आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स तो कंपल्सरी है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान में विकास की अवस्थाओं का इसमें जो 4 अवस्थाएं होती है उसका आपको वर्णन करना होता है। अब देखिए इसमें बी वाला है अल्पोर्ट द्वारा व्यक्तित्व विकास के सिलगुड़ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व में से एक क्वेश्चन आना कंपल्सरी है, इसमें कोई ना कोई देगा ही आपको। अर्थात अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसको देखना है, इसको करना है आपको, ये आपका 10 मार्क्स का है। अब इसमें या तो बुद्धि के संप्रेरक का वर्णन, बुद्धि का आप देख लीजिए, ये भी आपका 10 नंबर 5 नंबर का ही है। अभी देखिए अधिगम प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम जो होता है आपका लर्निंग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, जो सीखने में जो बाधाएं आती है। मान लीजिए बच्चा है उसको सीखने में क्या क्या, या कोई मनुष्य उसको जो भी सीखने में क्या क्या आती है उसको। अब देखिए आपका 5वें का भी अधिगमकर्ताओं के मध्य विभिन्नताओं एवं विविधताओं से आप क्या समझते हैं। जो विविधताएँ हैं अधिगमकर्ता जो होता है उसका देखना है। अब देखिए सेक्शन सी पे हम आ गए। अब सेक्शन सी में क्या है, आपको 800 शब्दों में लिखना है और 800 वर्ड्स में, और 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है जो 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। इसमें पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके शैक्षिक नीतिहार्थों को लिखिए। और प्रेरणा के अवधारणा को स्पष्टता से शिक्षार्थियों की प्रेरणा को बढ़ाने की तकनीकों का, जो प्रेरणा होता है उसका अवधारणा जो उसकी तकनीक है उसको लिखना है। अब इसके बाद है बुद्धि का मापन किस तरह किया जाता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। जो बुद्धि का मापन होता है आपका कि IQ अपान MA अपान CN/2 100, इसका जो फार्मूला था आपको उसको डीपली लिखना है कि कैसे इसका मापन करेंगे, किस विधि से करेंगे। अब देखिए आपका लास्ट वाला 9वां है शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इसका अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे। एक शिक्षक के लिए शिक्षा ज्ञान के महत्व, इसका क्या महत्व है शिक्षक के लिए उसको लिखना है, उसके महत्व को लिखना। अब देखिए आपका 103 भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है 104। अब देखिए ये 2024-25 का ये भी क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए अब इस सेक्शन ई में देखेंगे, आपको तो पता है 75 मार्क्स का होता है। ABC 3 सेक्शन होंगे और इसमें आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन होता है वो 5 क्वेश्चन होते हैं जो 3-3 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स के। अब देखिए पहला क्वेश्चन है वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध, जो गुरु शिष्य का संबंध होता है उसको लिखना है। अब देखिए उपसंहिता संस्कार क्या होता है, जो संस्कार बच्चों को किए जाते थे, पहले किए जाते थे छोटे जब एडमिशन होता था वो। अब मुस्लिम काल में नारी शिक्षा, मुस्लिम काल में जो मुस्लिम एजुकेशन है उसमें नारी की शिक्षा कैसी थी, कैसे उनको पढ़ाया जाता था, कैसी थी उसको देखना है। फिर इसके बाद है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण क्या है। जो एक विवाद था ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी, उसको देखना। संवैधानिक मूल्य क्या है इसको देख। इसमें 5 क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 5 करना है, आए या ना आए आपको करना है। अटेम्प्ट तो करना ही है क्योंकि 3 नंबर का आपने अटेम्प्ट नहीं किया, 3 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है 1 आध नंबर तो मिल ही जाएगा, नहीं आएगा फिर भी। अब देखिए अब ये है कि इसमें बी सेक्शन बी, अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन हुआ उसका उद्देश्य, इसकी विफलता के कारण जो किया गया आंदोलन उसमें जो विफलता मिली उसका क्या कारण है। अब आपका बी वाला है वुड घोषणा पत्र में मैकाले की अनुशंसाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। जो मैकाले ने वुड घोषणा पत्र निकाला उसमें किस प्रकार प्रभावित किया उसका वर्णन करना है। और आपका तीसरा है वैदिक कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेय था। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है उसको आपको देखना है। अब देखिए
बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो बौद्ध प्रणाली है उसकी विशेषता का वर्णन करना है आपको। अब देखिए मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख गुण दोषों की, जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, अच्छा था, बुरा था, वही लिखना है। उसमें कैसे पढ़ाया जाता था, किस तरह बच्चों को रखा जाता था, उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए वुड का घोषणा पत्र 1854 का मूल्यांकन कीजिए। जो वुड का घोषणा पत्र था 1850 में, उसका मूल्यांकन करना, क्या था, कैसे था, क्या नहीं था, क्या क्या उसमें निर्णय लिए गए। अब देखिए 5वें का है बेसिक शिक्षा योजना क्या है, इसके मूल सिद्धांत के। जो बेसिक शिक्षा पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को 1 से जो 8 तक आप देखते हैं, 5 तक देखते हैं, ये बेसिक शिक्षा में आता है। और इसमें क्या योजना है, क्या है ये योजना उसको। और गोखले बिल 1911 की विवेचना की, एक गोखले का बिल आया था, उसको आपको देखना है कि उसमें क्या है। अब इसके बाद सेक्शन सी हम देखेंगे। और सेक्शन सी में क्या है कि किन ही 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए साफ साफ लिखा है एटम 2 क्वेश्चन, इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन को देखना है। और आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन, लेकिन करना आपको 2 ही होगा। और अब देखिए पहला है संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जो संवैधानिक मूल्य हो तो उसको शिक्षा की भूमिका का चर्चा कीजिए। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश, जो 2020 की विशेषता है उस पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक कारक कौन से, शिक्षा के माध्यम से इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय एकता जो होता है कि एक साथ किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, उनको राष्ट्र के लिए एक होना ही चाहिए। और इसमें जो बाधा डालती है, क्या डालती है बाधा, क्या है, समाज है, संस्कृति है, आपका क्या है, उसको हम लिखेंगे। अब देखिए EDU BEd 104 ये भी आपका ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे EDU BEd 105, इसमें A और B होता है, इसमें A और B दोनों होता है। आप जो भी सेलेक्ट किए होंगे, या तो आपके कॉलेज से, या तो आप जो भी चुने हो तो उसको ही आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करना था। आप तो ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें हमारा है कि पहला है कि हमने A सिलेक्ट किया था, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें भी सेम है, 3 आवर है, 75 मार्क्स है और 3 सेक्शन है। पहला दिया है कि इसको सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें ऑल क्वेश्चन है कंपल्सरी। टोटल क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है आपको करना कंपल्सरी है। अब इसमें देखिए पहला पर्यावरण शिक्षा को दे, जो पर्यावरण इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैविक घटक क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वन उन्मूलन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब इसके बाद देखिए कि पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र सर्वेक्षण शिक्षण विधि क्या होती है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में दूरदर्शन की भूमिका क्या, जो दूरदर्शन आपका है उसका भूमिका क्या है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन बी में, इसमें भी आपका इसमें 2 क्वेश्चन इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि 400 शब्द लिखना है अथवा करके दिया हुआ है। पहला है मानव जीवन पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो मानव जीवन है उस पर जो वायु प्रदूषण है उसके प्रभाव क्या क्या है उसका वर्णन करना है। वन उन्मूलन जो अभी आपका दिया था शॉर्ट में, वही देखिए अभी इधर लॉन्ग में दे दिया है। वन उन्मूलन के परिणामों का वर्णन कीजिए। जो उसके परिणाम होते हैं, जो वन उन्मूलन होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की व्याख्या, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके कारण क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, संसाधनों पर पड़ने वाले जो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या, उससे क्या प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा उसको देखेंगे। अब देखेंगे कि शिक्षा में एकीकरण दृष्टिकोण के रूप में पर्यावरण शिक्षा की विवेचना की है। जो शिक्षा में एकीकरण है उसमें पर्यावरण की शिक्षा में विवेचना की, जो शिक्षा के शिक्षा है उसकी विवेचना करना है। ध्वनि प्रदूषण बचने के उपाय, जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है जो आवाज़ों से होता है, बहुत सारी लाउड स्पीकर का हो गया, DJ का हो गया, गाड़ियों से निकलती आवाज़ें, इन सब का बचने के क्या उपाय हैं आपको उसको लिखना है। एक नए सामाजिक आंदोलन के रूप पर्यावरण शिक्षा को, ये जो पर्यावरण शिक्षा के आपको पर्यावरण के बारे में जानना ही जानना है कि कैसे आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पर्यावरण शिक्षा का वर्णन कीजिए। वनस्पति एवं जीव जंतु के संरक्षण की आवश्यकता को, कि वनस्पति और जीव जंतु की सुरक्षा की संरक्षण या सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें सेक्शन सी में है आपका वही 800 वर्ड्स में लिखना है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स का।
अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए तथा इसके निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब आपका दूसरा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन, रासायनिक प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों तथा मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब चौथा है, मान लीजिए इसमें तीसरा हुआ, तो इसमें देखिए सतत विकास में पर्यावरण शिक्षा के योगदान का वर्णन, जो सतत विकास हो रहा है आपका उसमें पर्यावरण शिक्षा के योगदान का वर्णन कीजिए। 9वां है आपका, भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित सम्मेलनों का वर्णन कीजिए। जो भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर आयोजित सम्मेलन होता है उसका वर्णन, कौन कौन से सम्मेलन होते हैं। अब देखिए यहाँ तो 105 खत्म होता है ए और अब बी स्टार्ट होगा। अब देखिए बी क्या है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। कुछ लोगों का ऐसा होता है जो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन होता है, इसमें सेम पैटर्न वही है, 75 मार्क्स का आपका होगा और 3 सेक्शन होंगे। पहले जो 5 क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी होंगे। अब देखिए पहला, मूल्य को परिभाषित किए, डिफाइन वैल्यू क्या होता है उसको परिभाषित। भारतीय संदर्भ में मूल्य के उद्देश्य क्या हैं, शांति शिक्षा का महत्व, शांति शिक्षा का पाश्चात्य संप्रत्यय, मूल्य शिक्षा में भारतीय दर्शन का महत्व। अब ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखिए सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं अथवा 8 क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन करने। पहला है विभिन्न प्रकार के मूल्यों की व्याख्या की, जो टाइप्स ऑफ वैल्यूज होते हैं मूल्य, उनकी आपको व्याख्या करना है। उसके बाद है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। जो आपका वर्तमान मूल्य शिक्षा है उसकी चर्चा करना। बच्चों में मूल्यों का सृजन करने में परिवार की भूमिका पर, जो बच्चों में जो भी होता है, पहला विद्यालय बच्चों का परिवार होता है, तो जो भी सृजन करते हैं बच्चे पहले वो परिवार में ही करते हैं, इसलिए परिवार की भूमिका लिखना है। विद्यार्थियों में मूल्यों के विकास में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको जो सिद्ध कीजिए कि क्या सही में निभाते हैं, अगर हाँ तो लिखिए। अब देखिए भारतीय संविधान में मूल्य अंतर्निहित है, इसकी व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान जो मूल्य अंतर्निहित है उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेन करना है। या तो आप ये करें या तो ये, दोनों में से जो आपको सही इजी लगे। भारतीय संस्कृति किस प्रकार मूल्य एवं शांति शिक्षा का स्रोत है, जो भारतीय संस्कृति किस प्रकार मूल्य एवं शांति शिक्षा का स्रोत है, आपको वो लिखना है। अब देखिए भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में मूल्य एवं शांति शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए हैं, आपको इसमें जो सुझाव दिए ना शिक्षा भारतीय शिक्षा आयोग, उसको लिखना है, कहीं और का नहीं लिखना है, इसी में का लिखना है। अब देखिए अथवा अब भारतीय संदर्भ में नीति निर्माता किस प्रकार मूल्य एवं शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की पूर्ति करते हैं, ये आपका 5वें का बी है। अब देखिए आपका सेक्शन बी खत्म होता है, सेक्शन सी। अब देखिए इसमें 6 नंबर का जो है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन, इसमें से 2 ही करने हैं आपको। बौद्ध दर्शन एवं शांति शिक्षा पर एक लिखिए, आपको बड़ा सा लेख लिखना है, सारा उसका जो भी है, बौद्ध दर्शन क्या होता है, अर्थ परिभाषा विशेषता महत्व जो भी है, फिर शांति शिक्षा क्या होती है उसको लिखिएगा। फिर उसके बाद आप जैसे आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए कितना क्या है, उसको एक लेख की तरह लिख दें। अब देखिए मूल्य एवं शांति शिक्षा को बढ़ावा देने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण। आलोचनात्मक मतलब अच्छाई बुराई दोनों बतानी है आपको, गुण और दोष दोनों बताना है इसमें आपको। अब देखिए 8वां है कि मूल्य शिक्षा के विकास में भारतीय वैदिक दर्शन के महत्व पर चर्चा की थी। जो मूल्य शिक्षा के विकास में भारतीय वैदिक दर्शन है ना, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। अब 9 है आपका लास्ट क्वेश्चन, मानव मूल्य के विकास में विभिन्न धर्म कैसे एक बड़ा स्रोत होते हैं, विवेचना कीजिए। जो मानव मूल्य के विकास में विभिन्न धर्म कैसे एक बड़ा स्रोत, जो आपका धर्म होता है ना वो आपके जीवन में बहुत बड़ा स्रोत होता है, तो उसकी आपको विवेचना। अब यहाँ आपका पूरा का पूरा 5 जो है पेपर बीएड डीडीयू बीएड सेमेस्टर 1 का कंप्लीट होता है। आपको और भी ऐसे किसी और ईयर का चाहिए तो आपको एक ही जगह पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे,
आपको एक ही वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए या तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।